चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से यही वाला सवाल लास्ट छोड़ दिए थे ना। चलते हैं चलते हैं चलते हैं, ये भी एक बार देख लो। हाँ, क्या करना है, लास्ट क्लास क्या बताया था मैंने, जब भी ऐसे कहानी बनेगी अर्थात बिक्री मूल्य आपको दे दिया रहेगा है ना, तो इस बिक्री मूल्य को दो भाग में तोड़ोगे। क्या करोगे, दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ोगे जिसको गुना करने पर कितना आएगी, और दोनों का मैंने कहा था डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10। तब होगा जब कॉस्ट प्राइस क्या हो, प्रॉफिट के बराबर हो। ऐसा जब होता है तब ऐसा होगा। और अगर डिफरेंस नहीं, एडिशन, एडिशन अगर हमको चाहिए, एडिशन अगर हमको चाहिए 10 अगर चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉफिट नहीं होके लॉस हो जाएंगे। लॉस, लॉस का परसेंटेज किसके साथ बराबर होगा, तब ऐसा होगा। लेकिन इसको कैसे तोड़ेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे हम 144, है ना, एलसीएम ले लेंगे 144। अब एलसीएम लेंगे तो ऐसे 2 से पहले काटोगे, पहले तो मैं कहूंगा 1 और 144, ये दो भाग में बटा, दोनों को गुना करने से क्या आएगा, अगर मैं इसको 2 लिखता हूं तो क्या हो जाएगा बाबू, इनको इनको गुना करने से आएगा। अगर मैं यहां 3 लिखूंगा तो क्या होगा, 3 चौका और 3, ऐसा होगा कि नहीं, इनको भी गुना करने से आएंगे। उसी तरह और 4 अगर इसको लेता हूं तो 4 तिया और 4 एक। उसी तरह अगर मैं इसको ले लेता हूं, 4 नहीं 6, अगर 6 ले लूं तो 6 दुगने और 6, ऐसा होगा। यही तो ग्रुप बनेगा, ऐसे ग्रुप बनेगा हमें, लेकिन ऑप्शन रहता था इजी बना लेते। देखिए उसके बाद क्या होगा, 8, 8 यहां लिखेंगे तो कितना होगा यहाँ 18। उसके बाद और क्या, 9, 9 यहां रहेंगे तो क्या आ जाएगा 16। और भी आ सकता है क्या, तो बोलेगा अब आगे जब बढ़ेंगे तो 12 आएगा, 12 और क्या होगा 12, ऐसे होंगे। लेकिन मुझे ऐसे करते हुए तब तक जाना है जब तक कि मुझे क्या ना मिले, डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ है, यहाँ नहीं 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 है, हाँ यहाँ है कि नहीं बाबू। डायरेक्ट इसमें 10 गुना कर दो तो आ जाएगा 80, और उसमें 10 गुना कर दो तो आ जाएगा कितना। लेकिन हमारा जीवन का एक नियम है दोस्त, अगर बिक्री मूल्य से क्रय मूल्य छोटा होगा तभी लाभ होता है, और बिक्री मूल्य से क्रय मूल्य बड़ा होगा तब क्या होता है, हानि। तो आप बोलोगे यहाँ पे अगर बिक्री मूल्य 144 है तो उससे छोटा ही होना चाहिए क्रय मूल्य, तो बोलोगे छोटा कौन है, तो इसीलिए आपका आंसर 80 होगा, 180 नहीं। समझ गए, इस तरह से ब्रेक करोगे। अभी जो सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं वो इस तरह से ही पूछे जाते हैं कि ऐसा कोई नंबर विक्रय मूल्य के रूप में रहेगा जिसको हम दो भाज्य मतलब दो ठो टुकड़े में बांट सकते हैं, दो गुणनखंड में बांट सकते हैं, जिसका डिफरेंस क्या होगा 10। लेकिन आने वाला दिन में ये ऐसा नंबर देगा इस जगह पे जिसको हम इस तरह से बांट ही नहीं पाएंगे, और जब बांट नहीं पाएंगे तो फिर बेसिक से यूज करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं, क्योंकि सब चारा किसके पास है, अरे लालू प्रसाद यादव के पास, है ना, कोई चारा नहीं। हाँ, तो खैर अभी तक हमें पूछा नहीं है, जल्दी से बढ़िया से अभी से पढ़ना शुरू कर दो, और जल्दी से जल्दी नौकरी लो, क्योंकि कभी भी दुश्मन बढ़ सकता है, मतलब ताकतवर बन सकता है क्या जी। हाँ, तो दुश्मन ताकतवर बन सकता है रे भाई, इसलिए अभी लग जाओ पूरा, सब चीज छोड़ दो, खाना पीना के छोड़ के। हाँ? वो छोड़ के सब चीज छोड़ो, वो रखो, कहने का मतलब हमेशा 10 को देना है। डिफरेंस 10 होगा जब लाभ के साथ क्रय मूल्य को बराबर में रखोगे तो, और अगर हानि के साथ क्रय मूल्य बराबर होते उस केस में डिफरेंस नहीं एडिशन होना चाहिए, कितना 10। और उस केस में हमेशा नुकसान तो होगा ही, लेकिन दोनों ही आंसर होगा, ये भी और वो भी, क्योंकि दोनों ही बिक्री मूल्य से बड़ा हो जाती है। ऐसा होता है हमेशा जीवन में। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ गए, फटाक से लिख लो, फटाक। तो हार्ड कॉपी में भी है ऐसे सवाल बहुत सारा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हार्ड कॉपी में दे रखा हूं आपको।
चलो न। बोलो बाबू, किसी को दुख है, दर्द है तो बताओ। आगे चलते हैं आगे। इसके सिवा और कोई इजी नहीं है दोस्त, कोई इजी नहीं। कितना खराब है, मैं डायरेक्ट जान जाता हूं। यहाँ देखो 8 और कितना से कर देते, 18। बाबू इसमें गुना कर देंगे 10, क्या हो गया आंसर 80। कितना टाइम लगा? तोड़ने आना चाहिए, है ना? तोड़ने आना चाहिए। कैसे हम ऐसे दो टुकड़े में इसको तोड़ेंगे जिससे आप डिफरेंस भी पता कर पाओगे 10 है बोल के। ये चीज करने के लिए बेसिक में करना पड़ेगा, बेसिक में करने के लिए भी वही काम करना पड़ेगा, पर वहां सजाते हुए जाना पड़ेगा। क्या जी? सजाना पड़ेगा, यहाँ पे सजाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डिजिटल हो चुका है। कुछ भी डिजिटल करो थोड़ा सा तो मजा आ जाएगा। ओ तो कल लास्ट क्लास ही तो बताया था, मान लीजिए 75 होता, क्या तर? तो तुरंत सोच सकते थे 5 और कितना, 5 15 75, दोनों का डिफरेंस कितना है 10। तो इसमें 10 गुना कर दोगे, इसमें 10 गुना कर दो, जिंदगी में क्या आ जाएगा? इधर 50 आएगा, इधर 150 आएगा, लेकिन बड़ा वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि लाभ हुआ है ना? तो इसी तरह से कर सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं। तो खैर मैं चलता हूं आगे की तरफ। जा, अब हल्का सा बदलेगा बात, है ना? थोड़ा रूप अपना दिखा देगा अलग। क्या बोला, पढ़ो एक बार। सवाल में बोला कुछ नारंगियों को रुपये में 5 नहीं 12 के भाव से खरीदे गए, और तथा उतने ही नारंगियों को रुपये में 8 के भाव से खरीदा गया। कुल नारंगियों को रुपया में 10 के भाव से बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। कुल मिलाकर 3-4 तरीका है। पहला तरीका जो बेसिकली लोग करते हैं, तो ये तरीका होता है कैसे मानेंगे, ऐसे मानेंगे, माना कि कुछ बोला है ना यहाँ पे, माना कि कुछ का मतलब कुछ मान लो, कुछ मतलब कितना, x। अच्छा कुछ नारंगी बोला तो ये नारंगी की संख्या है मान लो, ऐसे मैंने मान लिया। अब अगर ऐसा आपने मान लिया तो बात यहां तक आएगी, क्या बोलेंगे कैसे खरीदे थे आप? तो बोलेंगे कुछ नारंगियों को हमने खरीदा कैसे, 1 रुपया में 12 ठो। अच्छा पता है ना बाबू ये गुना होता है बोल के, ये वाला दर है और ये वाला मात्रा है। दर और मात्रा को गुना करने से मूल्य आता है, याद है वो कुर्बानी? रेट एवं क्वांटिटी गुना करने से एक्सपेंसेस आता है, आपको परसेंटेज में बताया गया है, ठीक है? यानी कि अगर कोई पूछेगा एक्सपेंस है तो गुना कर दिया था मैंने, ये क्वांटिटी है और ये रेट है, तो रेट ये है, रेट मतलब दर, दर है दर। आगे चलते हैं, और फिर बोला उतना ही नारंगी। ए बाबू कितना नारंगी था, एक्स, तो और एक्स होगा, उसको कैसे खरीदा गया? तो बोलोगे रुपया में 8 गो, बस हो गया। तो कुल मिलाकर कितना रुपया में खरीदा? तो आप बोलोगे नीचे में 12 दिख रहा है और 8 दिख रहा है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है 24। इनसे भाग करेंगे 2 आएगा, है ना? तो 2x आ जाएगा ऊपर में। इससे भाग करेंगे 3 आएगा तो 3x आ जाएगा, यानी कि 5x बटा कितना होगा दोस्त, 24 होगा। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। हमको चाहिए बिक्री मूल्य, तो बिक्री मूल्य कैसा होगा? तो आप बोलेंगे जितने भी नारंगी को खरीदे गए थे वो सारे नारंगी को बेच रहा है रुपया में 10 के भाव पर, यानी कि टोटल कितना खरीदा, x और x 2x, है ना? यही ना है। अब इसी को वो बेच रहा है 1 रुपया में 10 के दर से, यानी कि देखा जाए तो 5x बटा कितना है 2, ऐसा होगा। क्या कर दिया मैंने, x बटा क्या होगा, यानी कि हम समझ गए कि खरीद मूल्य मिल गया कितना, 5x बटा कितना 24, और बिक्री मूल्य कितना आया, x बटा कितना 5। तो बताओ मुझे लाभ हुआ कि हानि हुआ, कौन बता सकता है? कौन बता सकता है लाभ हुआ कि हानि हुआ? कैसे पता करते हैं हम लोग? लाभ जब होता है तो क्रय मूल्य छोटा होगा, बिक्री मूल्य ज्यादा, और हानि जब होता है तो बिक्री मूल्य छोटा हो जाएगा और खरीद मूल्य ज्यादा। तो बताओ यहाँ चेक करो कौन बड़ा कौन छोटा है, हैं?
तो बोलोगे ये नीचे वाला उसके ऊपर वाला से गुना करोगे, तो नीचे वाला को उसके ऊपर वाला को दे दो, तो 5 5 25x, और उसके नीचे वाला इसके ऊपर वाला के साथ गुना कर दो, तो 24x से 24। तो उधर 25 था और इधर 24 था, इसका मतलब क्रय मूल्य क्या हो गया, बड़ा, और बिक्री मूल्य छोटा। इसका मतलब नुकसान हुए छे। क्या हुए छे, नुकसान। हाँ, नुकसान। तो नुकसान होने पर क्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए और बिक्री मूल्य छुटकू होना चाहिए, मतलब पीछे होना चाहिए। जब सॉल्व करोगे एलसीएम 120 लिखना पड़ेगा, और इनको हिसाब करने की कोशिश करोगे तो ऊपर में 25x होगा, नीचे में क्या ऐसा इधर क्या हो जाएगा, इसका मतलब x बटा कितना आया, ये आपका लाभ है, x बटा 120। वो लाभ, सॉरी हानि है, हानि, लाभ तो हुआ ही नहीं था। अब हमें लाभ नहीं हानि का क्या चाहिए, प्रतिशत रूप चाहिए। बाबू हानि को ऊपर में लिखोगे, और खरीद मूल्य कितना था, बोलो, 5x बटा कितना, 24। तो इसको जब हिसाब किताब करोगे ना बाबू, तो x x कटेगा, 25 से, हाँ, 24 से 125 को काटेंगे तो 5 होगा, और 5 5 25 नीचे आ जाएगा, मतलब 1/25 आएगा नीचे, और इंटू में 100 होगा, और जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4% का नुकसान हुआ। बहुत दुख देने के बाद ऐसा चीजें आती है। देखो कितना दुख दिया, पगला कर देगा। आप बोलोगे ऐसा दुख क्यों हुआ, कौन बता सकता है दुख क्यों हुआ। दुख जानते हो किससे हुआ है, मानने पर। हमने गलत चीजें मान लिया। हमारा जीवन भी ऐसा ही है भाई, अगर हमने मान ही अलग लेंगे, मतलब कुछ गलत चीज को मान लेंगे ना, गलत रास्ते को पकड़ लेंगे, अपना सही रास्ता मान लेंगे ना, तो फिर जिंदगी गलत ही लगेगा, हो जाएगा जिंदगी गलत। यहाँ पे भी मैंने माना ही गलत। क्या माना था, एक्स, तो गलत होना ही है। ऐसा कुछ यहाँ मानो कि जिंदगी कट जाए। ए बाबू जिंदगी काटना है, तो जिंदगी कैसे कटेगा, तो बोलोगे 12 से, और किससे, और किससे, 10। यानी कि 12 8 और 10, 12 8 और 10 का कोई ना कोई चीज मान लेते, जो कटने वाला नंबर मान लेते, तो जल्दी हो जाता, आसान हो जाता, लफड़ा नहीं होता। हम यही करने वाले हैं, है ना, आप यही करने वाले हैं हम लोग। तो कैसे करें, थोड़ा छोटा कर दें, 1 मिनट, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। हालांकि ऐसे करना भी नहीं, पाप लगेगा आपको। क्या लगेगा, पाप, बहुत पाप लगता है यार। देखो ये डिजिटल का गुण है, काश मैं जीवन में भी कर सकता, किसी को लंबा करना हो। ऊपर वाला मनुष्य को रबड़ का बना देता, अब रबड़ का, कोई दूसरा चारा नहीं। अब 10 सही तरीका क्या होगा, बाबू हमने माना क्या था, एक्स। मैं एक्स नहीं मानूंगा, मैं समझूंगा, देखूंगा कितने वस्तु थे। मैंने एक्स वस्तु मान लिया था, एक्स नारंगी मान लिया था। मैं देखूंगा 12 ठो खरीद रहा है एक बार, 8 खरीद रहा है एक बार, और एक बार कैसे खरीद रहा है, 10। इन तीनों का कोई ना कोई ऐसा नंबर मानूंगा जो कट जाए जिंदगी। बताओ, कट जाने का मतलब एलसीएम होता है ना दोस्त, तो इनका एलसीएम क्या है, हाँ, तो एलसीएम होता है 120। तो मैंने एक्स के जगह क्या मानूंगा, 120, तभी जिंदगी कटेगा। तो आप बोलोगे जब खरीद मूल्य का बारी आएगी, खरीद मूल्य का, तो खरीद मूल्य क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 120 ठो खरीद रहा है, पहले कितना के दर से, और एक बार कितना की दर से, उतना ही खरीद रहा है, और कितना की दर से, 8। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कितना, 12, यानी कि 10 आ जाएगा काटने पर, और यहाँ आ जाएगा कितना, 15। यानी कि कुल मिलाकर कितना रुपया में खरीदा होगा, 25 रुपया। समझ लो, समझ लो, जिंदगी पूरा समझने से होता है। और जब बेचने की बारी आई, तो 120 करके 2 बार बेचा है। कितना बार, 2 बार नहीं बेचा, एक बार ही बेचा है, लेकिन 2 प्रकार के वस्तु को बेचा है। एक बार 120 बेचा, और अगले बार और 120, मतलब कुल मिलाकर 200 कितना बेचा, 40। तो एक बार में डायरेक्ट लिख देते तो मजा आता है कि नहीं। 120 और 120 मिला के टोटल कितने ठो खरीदा था, 240 ठो। इसी को तो बेचेगा, 240 ठो है, तो 240 ठो को बेचेगा वो। किस दर से बेचेगा, 1/10। 1/10 दर था, तो आ जाएगा 24, है ना, 1/24। तो बताओ, खरीदा 25 में, बेचा 24 में, लाभ हुआ कितना, 1। हानि हुआ है, लाभ नहीं हुआ। लॉस हो चुका है 1 रुपया।
1 रुपया कहाँ से लॉस हुआ है? खरीद मूल्य से। खरीद मूल्य कितना है? 25। क्या होगा तब? तो 4% आंसर होगा। लेकिन इसको लिखने का स्टाइल ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा अजीब लगेगा, नहीं तो लिखने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए था, सीधा सीधा लिखते हैं ऐसे, अच्छा लगता है। यहाँ 120 यहाँ लिखते हैं ना, इधर और इधर लिखते हैं। खरीद मूल्य क्या होगा? तो बोलोगे 120 को उसने 1/12 में खरीदा, और फिर 120 को 1 कितना में खरीदा? 8। इसका मतलब यहाँ कटेंगे तो 12 आएंगे कि 10 आएंगे? 10। और यहाँ कटेंगे तो कितना आएंगे? 15। तो कुल मिलाकर कितना आया? 25। और बेचने की जब बारी आएगी तो 120 करके 240 तो होगा, और 1/10 में बेचा है, यानी कि बिक्री मूल्य कितना आया? तो खरीदा और बेचा, 1% नुकसान हुआ। 1% नुकसान मतलब कितना परसेंट? 4%। ऐसा लिख देते हम, ठीक है। देखो हमारा जीवन भी इसी तरह का है, जैसे आप मानोगे ऐसे आप बनोगे। कल ही को टेंशन हो गया हमको यार, कल मैं आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाता हमेशा के लिए। एक तो लड़का था ढोंड सांप जैसे ऐसे 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 करके पार हुआ मेरे तरफ से, मेरा हाथ को छूते हुए निकला, उंगली को हवा आया इधर, मत मस्त लगा, लेकिन उसके बाद मेरा जिंदगी मस्त हो जाता है ना। बहुत डेंजर है, ऐसा गाड़ी कौन चलाता है यार? वो भी रात के कितना बजे जानते हैं? 7:30 बजे। बहुत डेंजर। किडनी तक वाइब्रेट कर दिया था हमारा। मैं आधा घंटा तक मोड़ के उसको आशीर्वाद दिया, जाओ भगवान तेरा क्या करे। बहुत डेंजर। हाँ, ऐसा मत चलाना गाड़ी, नहीं तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, समझे? क्योंकि आजकल सब कोई आटा खाना चाहता है, आशीर्वाद का आटा। गाड़ी ऐसे स्पीड में मत चलाना, नहीं तो धुआं निकलेगा मेरा मुंह से। कोई कोई तो पूरा पान खा लेता है, समझे? अच्छा हुआ कि मैं पान नहीं खाया, बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आया कल। जो स्कूटी चलाता है, आप लोग भी संभल के, स्कूटी से 3 बार गिरा था मैं, वो भी एक ही बार में, मतलब एक ही टाइम में, एक ही समय में जा रहा था, एक बार गिरा, और थोड़ा गया और गिरा, पूरा दिसम पेड़ा गिरा के कुंजाम किया। ऐसा बहुत खतरनाक स्कूटी डेंजरे होता है क्या जी? बारिश के सीजन में पूरा स्लिप करता है, थोड़ा सा ऐसा कोचे करोगे, हम कोचे आ, फिर कोचा बढ़ के का क्या खाओगे? मिट्टी। फिर वो गाना गाओगे, कौन सा? मेरे देश की। समझ गए। अभी आएगा, 15 तारीख को तो होगा ही, सोना उगलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ किसी को कोई दुख है जीवन में? अच्छा, और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तरीके और है, तरीका दिखाता हूँ आपको, ताकि आपका दिमाग क्या हो जाए? पंचर, पंचर हो जाए आपका दिमाग। तरीके बहुत हो सकते हैं दवाई, तरीके बहुत हैं, जीने का तरीका जिस प्रकार बहुत सारा है, बनाने का तरीका बहुत प्रकार के हो सकते हैं। देखो सवाल बोला, 1 रुपया में पहली बार 12 ठो खरीद लिया, बोला था। अगले बार 1 रुपया में कितने खरीदा? 8 ठो, है ना? और गलत बोल रहा है यहाँ पे, क्या गलत बोला जानते हैं? बोला उतने ही खरीदा, ऐसा बोला था ना? उतने कहाँ दिख रहा है? पहले 12 ठो खरीदा था, तो अभी भी तो 12 होना चाहिए ना, वहीं पे तो झोल है उनका, सुधार दो। आप हीरो हो इसमें, तो बोलोगे यहाँ कितना से गुना करोगे? 2 से, और यहाँ तब समान हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी तब 2 से गुना होगा, और यहाँ पे भी तब 3 से गुना होगा, यानी कि 12 नहीं 24 ठो पहले अगर खरीदा था, तो अभी भी कितने ठो खरीदा होगा? इसका मतलब 24 ठो खरीदा है, तभी तो बोला है उतना ही खरीदे हैं। तो बाबू कितना रुपया में खरीदा है? 2 और 3 5, कितने ठो खरीदा है कुल मिलाकर? 48 ठो, है कि नहीं? फिर बोला जितना भी सामान हमने खरीदा उसको मैंने बेच दिया है, बेच दिया है। तो कैसे बेचा? बोलोगे 1 रुपया में मैंने बेचा है कितना है? 10। ए बाबा फिर हमें उल्लू बना रहा है, खरीदा कितना है कुल मिलाकर? 48। लेकिन वो बोल रहा है हम बेचे हैं 10 ठो, है कि नहीं? लेकिन बोल रहा है सभी को बेचा मैंने, इसका मतलब फिर उल्लू बना रहा है। हम उसको उल्लू बनाएगा, क्या करेगा? हम क्या बोलेगा? ब्लाड चढ़ा देगा,
कैसे ब्लड चढ़ाओगे? 48 रुपया का। तो इधर कितना का ब्लड चढ़ाना पड़ेगा? तो इधर भी 10 गुना होगा और इधर भी कितना? 48। बस खत्म। अब सही हो गया, जितना खरीदा उतना बेचा। ए बाबू कितना रुपया में खरीदा और कितना रुपया में बेचा, कितना का लाभ की हानि? 2% का हानि हुआ है। कहाँ से 2% हानि हुआ दोस्त? 50 रुपया से। बाबू 50 रुपया का मतलब हुआ हमारा मान सम्मान परसेंटेज में क्या आया? है ना मजेदार चीज? ये चीज है, ऐसा कर सकते हो चाहो तो जैसे बोलता है ऐसा हम भी करेंगे, और जैसा नहीं बोलेगा वैसा तो डेफिनेटली करेंगे हम लोग। क्या अक्षय कुमार का याद आ रहा है का?